अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मुस्तकबिल की दुनिया कैसी होगी? आज मैं आपको इस वीडियो में वो अहम खसूसियात, वो अहम स्किल्स बताने जा रहा हूं जो कि हमें मुस्तकबिल में चाहिए। और इस वीडियो में आपको 4 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप उनमें से कुछ स्किल्स हासिल कर सकते हैं। हम इन स्किल्स को, जो कि फ्यूचर स्किल्स हैं, डिस्कस करेंगे और इन वीडियोस की सीरीज़ में हम ऐसी एग्जांपल्स भी देखेंगे सामने कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को, अपने आइडियाज़ को लॉन्च किया। तो सबसे पहले हम चलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ, जो कि दुनिया के रिसर्च इंजन से, थिंक टैंक से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से इनपुट्स लेता है और उनको कंपाइल करता है कि मुस्तकबिल में आने वाली महारतें कौन सी हैं जिनका हमारे बच्चों को सामना होगा। उन्होंने जो रिपोर्ट शाया की 2015 के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए, यकीनन ये रिपोर्ट 2010-11 में आई। उसमें आपको एक महारत क्रिएटिविटी नज़र आ रही है, तख्लीकी सलाहियत नज़र आ रही है, जो कि 10वें नंबर पर है। फिर उनकी अगली रिपोर्ट, अगली लिस्ट में क्रिएटिविटी जंप करती है और 10वें नंबर से तीसरे नंबर पर चली जाती है। यानी कि 2020 में जो स्किल्स हमें चाहिए, इसमें क्रिएटिविटी तीसरे नंबर पर है। इन दोनों लिस्टों में आपको कहीं भी इनोवेशन नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब उन्होंने 2025 के लिए स्किल्स की लिस्ट जारी की, तो यहाँ पर जो पहले नंबर पर आपको स्किल नज़र आ रही है वो इनोवेशन है, जिद्दत है। और आपको 5वें नंबर पर जो स्किल नज़र आ रही है वो क्रिएटिविटी है। यहाँ पर आपको एक्टिव लर्निंग भी नज़र आ रही है, क्रिटिकल थिंकिंग भी नज़र आ रही है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नज़र आ रही है। तो ये वो 5 ऐसी सलाहियतें हैं जो हमारे बच्चों के पास होनी चाहिए। याद रहे कि डिग्री, महारत और टूल्स में फ़र्क है। यहाँ पर हमारे माशरे में टूल्स को महारतें कहा जाता है। अगर आपने ये सॉफ्टवेयर सीख लिया तो आप क्रिएटिव हो गए, अगर आपने ये सॉफ्टवेयर सीख लिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होगी। लेकिन ये हकीकत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ टूल सीख रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। इन महारतों को सीखने और इनकी टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए हमें और किस्म की स्ट्रेटजीज चाहिए जो कि हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। तो आपने कभी किसी स्कूल में क्रिएटिविटी पर कोर्स नहीं किया होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर कोर्स नहीं किया होगा, क्रिटिकल थिंकिंग को उस तरीके से नहीं देखा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आज हम जिन स्किल्स को डिस्कस करेंगे वो हैं इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो किस तरीके से क्रिएटिविटी से आप इनोवेशन यानी तख्लीकी सलाहियत, तख्लीकी आइडिया से आप जिद्दत की तरफ जा सकते हैं। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, साइंटिस्ट की एग्जांपल दूंगा कि उन्होंने ये काम कैसे किया। हम मिलते हैं डॉक्टर ड्रू बॉयड से, जो कि इनोवेटर हैं और प्रोफेसर ऑफ इनोवेशन हैं ओहायो यूनिवर्सिटी में। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। इस पूरी प्रेजेंटेशन में इनसे बहुत ज़्यादा डेटा लिया गया है। इनकी वेबसाइट को भी आप विज़िट कर सकते हैं। और बहुत सी कंपनीज़ के साथ ये कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं और उनकी मदद करते हैं कि उन्होंने चीज़ों को कैसे इनोवेट करना है। मैं आपको यहाँ पर इनकी और किताबें भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें और उसमें आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम नज़र आ रहे हैं जिन्होंने इनकी खिदमात ली हैं। और इन्होंने 4 टेक्निक्स बताई हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके ज़रिए आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, आप एक क्रिएटिव आइडिया जनरेट कर सकते हैं और फिर आगे उसमें जिद्दत ला सकते हैं और उसको इनोवेट भी कर सकते हैं। क्रिएटिविटी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। आप जब भी स्कूल में जाते हैं, छोटी क्लासेस में जाते हैं, आपको वहाँ पर क्रिएटिविटी नज़र आती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो एक बहुत बड़ी स्टडी है जो कि ये बताती है कि सबसे ज़्यादा क्रिएटिव बच्चे छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं और जिस तरीके से वो बड़ी क्लासेस में जाते हैं हम उनकी क्रिएटिविटी उनसे खींच लेते हैं। तो हमारा स्कूल सिस्टम उल्टा काम करता है और वो बच्चों से क्रिएटिविटी ले लेता है। ये नासा की एक बहुत बड़ी स्टडी है जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। हम बहुत से ऐसे हैक्स देखते हैं जिसमें बच्चे नए नए काम कर रहे होते हैं और हम उनको मना करते हैं। तो आज से आपने पहली तो ये चीज़ याद रखनी है कि आपको ये स्किल्स स्कूल्स में नहीं सिखाई जाएंगी। ये स्किल्स आपको किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाएंगी।
इसके लिए आपको तख्ती पर आना होगा और हम फ्यूचर में इन स्किल्स के बारे में और दुनिया के बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स हैं, साइंसदान हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देंगे कि कैसे कंपनीज़ ने इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए क्रिएटिविटी और इनोवेशन की। तो हम आज मिलते हैं डॉक्टर टोनी बोज़ैन से। मैं इन पर बहुत सी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इन्होंने सबसे पहले बताया कि क्रिएटिविटी एक स्किल है जिसको आप सीख सकते हैं। इन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्लास में बच्चों को लिया और उनको सिंपल पेपर क्लिप दिए और उनको 1 मिनट दिया कि आप जल्दी जल्दी 1 मिनट में सोचें कि इसके कितने इस्तेमाल हैं और लिखें। तो मैक्सिमम जो उनके पास आइडियाज़ आए वो 7 आए। बच्चों ने 5 से लेकर 7 आइडियाज़ लिखे कि हम इस पेपर क्लिप को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ उन्होंने तरीके लिखे। फिर उन्होंने उनको एक टेक्निक सिखाई जिसका नाम है माइंड मैप्स। मैं माइंड मैप्स पर 2-3 वीडियोस बना चुका हूं जो कि आप तख्ती पर देख सकते हैं। तो उन्होंने उनको सिखाया कि आप कैसे क्रिएटिव आइडिया ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद उन्हीं बच्चों को जब वो पेपर क्लिप्स दिए गए तो 1 मिनट में 27 तक बच्चों ने आइडियाज़ लिखे। तो यहाँ से उन्होंने साबित किया कि आप बच्चों को क्रिएटिविटी सिखा सकते हैं, क्योंकि अगर एक क्रिएटिव आइडिया आपके सामने आएगा तो फिर आगे आपने डिसाइड करना है कि इसको लेकर हमने इनोवेट करना है। क्या इनोवेशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। तो पहला स्टेप ये होता है कि आपने एक आइडिया जनरेट करना है और उसके बाद आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। यहाँ पर एक और स्टडी का भी हवाला देना बहुत ज़रूरी है जो कि ये कहती है, और कई ऐसी स्टडीज़ है जो ये कहती हैं कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनको स्ट्रेस कम होता है, वो ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है जब वो नए आइडियाज़ लाते हैं, नई चीज़ें लाती हैं और उनको बीमारियां कम होती हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी हिस्सा है। तो अगर आप ये देखें कि ये 5 ऊपर की जो स्किल्स हैं ये अलग अलग हैं, तो ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर आप क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो आप बहुत बड़ी इनोवेशन ला रहे हैं अपने काम में। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रिएटिविटी होती क्या है। आपने एक ऐसा आइडिया जनरेट करना है, ऐसी थॉट लानी है, क्रिएटिव थॉट जो कि नंबर 1 नई हो, नंबर 2 यूज़फुल हो। थॉट ऐसी भी हो सकती है जो क्रिएटिव हो, नया आइडिया हो लेकिन यूज़फुल ना हो, इंसानियत के काम ना है। और नंबर 3 वाओ इम्पैक्ट होना चाहिए, यानी सरप्राइजिंग, हैरानकुन चीज़ होनी चाहिए जिसको देखकर एक मरतबा सब कहें वाह ज़बरदस्त, जिस तरीके से मैं आपको इन साहब की शक्ल दिखा रहा हूँ। तो ये 3 चीज़ें हैं क्रिएटिव थॉट के लिए। अगर आपके जहन में एक थॉट आती है और ये तीनों चीज़ें पूरी होती हैं तो इसका मतलब ये है कि क्रिएटिव थॉट है। अगर आपने कभी DIY या हैक्स देखे हों यूट्यूब पर, टीवी पर, तो आपको नज़र आएगा कि बहुत से क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे होते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आप 2 मुख्तलिफ़ चीज़ों को लें और उनको आपस में जोड़ें और फिर देखें कि उनकी ज़रूरत क्या है, क्या वो यूज़फुल हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों को कभी भी हैक्स देखने से, अच्छे हैक्स देखने से रोकता नहीं हूँ, क्योंकि उसके ज़रिए आइडिया जनरेशन होती है। तो आपने 2 चीज़ों को जो कि बिल्कुल डिफरेंट हैं उनको लेना है। मसलन आपने फीडर को लेना है और कमिलियन को लेना है। कमिलियन जो कि रंग बदलता है, और इनको जोड़ देना है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने कैसे जोड़ना है। हैंगर का इस्तेमाल हम कपड़े लटकाने के लिए करते हैं। हैंगर और जूतों का कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, लेकिन आपने इनको आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर आपने हैंगर का इस्तेमाल करते हुए कुछ रैक्स बनाए हैं जो कि एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। तो सबसे पहले आपने क्रिएटिव आइडिया कंसीव किया और उसके बाद फिर आपने देखा कि क्या इसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लाया जा सकता है, और फिर आपने उसकी इनोवेशन की। लेकिन क्रिएटिविटी के कुछ दुश्मन भी हैं। हमारे माशरे में क्रिएटिविटी के बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं। उसमें सबसे अहम दुश्मन फिक्सडनेस है। तो इन साहब की तस्वीर से ही आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप अपने अलावा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और फ्लेक्सिबल नहीं है, चेंज होने के लिए तैयार नहीं है, 50 की उम्र के बाद लाल शर्ट पहनने के लिए तैयार नहीं है, तो आप समझ लें कि आप फिक्सडनेस का शिकार हैं। तो 3 किस्म की फिक्सडनेस होती है। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है जो कि किताबों की जीनत है। ये एक्सपेरिमेंट कार्ल डंकर ने किया 1945 में। इसको कैंडल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और इसमें पार्टिसिपेंट्स को एक कमरे में बुलाया गया और उनको एक मोमबत्ती दी गई और उसके साथ माचिस की एक डब्बी दी गई और साथ ही उनको पिन का सेट भी दिया गया जो कि थंब टैग्स होती हैं। और उसके बाद उनको कहा गया कि आपने मोमबत्ती को दीवार के साथ लगाना है
और इस तरीके से लगाना है कि इसका वैक्स मेज़ पर ना गिरे। नीचे आपको मेज़ नज़र आ रहा है। अब लोगों ने बहुत कोशिश की, मोमबत्ती ली और थंब टैग सीधे उनको लगाते रहे, मेखें लगाते रहे सीधे मोमबत्ती के अंदर से। लेकिन असल सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आप मैच स्टिक का अंदर वाली डब्बी निकालें, उसको खाली करें, पेन के साथ उसको दीवार पे लगाएं, क्योंकि दीवार प्लास्टिक की थी, और उसके ऊपर मोमबत्ती खड़ी कर दें। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि हमारे लिए कितना मुश्किल है आउट ऑफ ऑर्डिनरी सोचना, आम सोच से हट कर सोचना हमारे लिए कितना मुश्किल है। मसलन मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि आप परमानेंट मार्कर से कई मरतबा वाइट बोर्ड पर लिख देते हैं। अब उसको मिटाना कैसे है? एक तरीका तो ये है कि आप ऐसा केमिकल लेके आएं जो कि उसको मिटाए, लेकिन एक स्मार्ट तरीका ये है कि आप टेम्परेरी मार्कर लें, अरेजेबल मार्कर लें और उसके ऊपर लिख दें और फिर उसको मिटा दें। तो इस तरीके से मैं आपको फंक्शनल फिक्सडनेस के बारे में बता रहा हूँ कि आप एक ही किस्म का फंक्शन लेते हैं चीज़ों से, आप हट के सोचते नहीं हैं। मैं हट के सोचता नहीं हूँ कि हम इसके अलावा भी इनसे फंक्शंस ले सकते हैं। स्ट्रक्चरल फिक्सडनेस और चीज़ है जिसमें हम एक ही किस्म के स्ट्रक्चर बनाते हैं। कि आपने कभी सोचा था आज से कुछ अर्से पहले कि हम गोल बिल्डिंग्स बनाएंगे, हम घूमने वाली स्विमिंग बिल्डिंग्स बनाएंगे जो कि आजकल बनाई जा रही हैं, हम ऐसे जहाज़ बनाएंगे जिनमें स्विमिंग पूल हो। पेन हमेशा सीधा क्यों होता है? क्या कर्वेचर के साथ बेंड हुआ कर्व हुआ पेन नहीं हो सकता? तो हम स्ट्रक्चर्स के साथ फिक्स्ड हैं। जिस किस्म के स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं हम बिल्कुल वैसे ही बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्रिएटिविटी का कोई रूम नहीं है। और इसी तरीके से रिलेशनल फिक्सडनेस भी होती है। मसलन जब भी हम मार्कर को देखते हैं तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि हमने नीला लिखना है, लेकिन क्या मार्कर ऐसा नहीं हो सकता जो पीला काला एक ही मार्कर वो सारी चीज़ें लिखें? तो हमारा जो उसके साथ रिलेशन बना होता है हम उसमें फिक्सडनेस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये रिलेशन बिल्कुल वैसा ही हो। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्रिएटिविटी एक स्किल है, इसको अडॉप्ट किया जा सकता है, इसको मास्टर किया जा सकता है, इसका मेथड है, इसके रूल्स हैं। जो पुरानी चीज़ें थी कि ये खुदादाद सलाहियत है जो कुछ लोगों को मिली होती है और हर बंदा क्रिएटिव नहीं हो सकता, क्लास में कुछ ही बच्चे होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है और आज की मेडिकल साइंस ने भी इसको नेगलेक्ट किया है। तो हम अब वो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। 4 तरीके, 4 टेक्निक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप क्रिएटिव हो सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि 2 मुख्तलिफ आइडियाज़ को अगर आप मिला दें तो क्रिएटिविटी हो जाएगी। मसलन एक दिन बैठा मैं कैमेलियन की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वो रंग बदल रहा था और साथ ही मैं अपने बच्चे को फीडर पे ला रहा था। तो जैसे ही मैंने अपनी बेटी के मुंह में फीडर डाला तो वो एकदम चीख उसकी निकली और फिर मुझे एहसास हुआ कि फीडर का दूध तो बहुत गर्म है। और जब मैं कैमेलियन को देख रहा था तो वो रंग बदल रहा था। अचानक मेरे जहन में आया कि क्या हम ऐसा फीडर नहीं बना सकते जिसमें गर्म दूध से रंग बदला जा सके? अगर उस फीडर में आप गर्म दूध डालें तो उससे उसका रंग बदल जाए, ताकि आपको फ़ौरन पता चले कि ये फीडर अभी बच्चे को नहीं देना। ये एक क्रिएटिव आइडिया था, लेकिन आज की इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इस क्रिएटिव आइडिया का इस्तेमाल कर रही हैं और मैं समझ सकता हूं कि उनके जहन में शायद ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत अरसे पहले सोची थी। तो हम पहली टेक्निक जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो सब्ट्रैक्शन टेक्निक है।